Good morning, students. You are welcome to CR International Online Study System. आज असाइनमेंट नंबर 29 क्लास 12th आर्ट्स A1 हिस्ट्री हिंदी मीडियम, डेट 27 मई 20। टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ इब्न बतूता, लेसन नंबर 5 से। इब्न बतूता के विषय में बताया गया है कि उपमहाद्वीप को अंदर शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। इसमें बताया गया है कि शहरों के अंदर हर तरह की गतिविधि को करने वाले लोग मौजूद रहते थे। उनके अंदर वहाँ पे रोज़गार उन्हें मिलता था, उनका कौशल उन्हें इस लायक बनाता था। शहर के अंदर आबादी बढ़ती चली जाती थी। कभी कभी युद्ध और अभियान होने से, सैन्य अभियान अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर या एक राजा के द्वारा दूसरे राजा पर आक्रमण करने के दौरान ही शहर वीरान होते थे, क्योंकि उस समय भारी संख्या में सैनिक मारे जाते थे। इब्न बतूता के वृतांत से पता चलता है कि भीड़ भाड़ वाली सड़कें, बड़े बड़े शहर, रंगीन बाजार, इस तरह की कुछ विशेषताएं लिए हुए शहर रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बहुत बड़ा शहर मानते थे, भारत में सबसे बड़ा, और इसका मुकाबला सिर्फ दौलताबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता था वह दिल्ली को चुनौती देता था। इसके बाद बताया गया है कि इब्न बतूता शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में कोई उनकी रुचि नहीं थी। उनकी धन दौलत का वर्णन करना उनकी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बताया कि कृषि से उत्पादन से जो बचता था वह ही राज्य के विकास का मूल आधार होता था। शहरी जीवन शैली को गंभीर रूप से इसमें प्रभावित किया गया, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। इब्न बतूता का जो वृत्तांत है समकालीन शहरी जीवन शैली की सही जानकारी हमें प्रदान करता है। उस समय किस तरह के हालात रहे होंगे इसकी जानकारी हमारे पास इसके ज़रिए पहुंच रही है। इब्न बतूता 19वीं सदी के अंदर दिल्ली पहुंचा। वह सिंध के रास्ते से दिल्ली आया। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन यहाँ रहा। दिल्ली की राजगद्दी पर उन्होंने शासन किया। उस समय गुलाम बहुत बड़ी संख्या में रखे जाते थे और गुलामों को गिफ्ट के रूप में भी एक दूसरे को प्रदान किया जाता था। इसमें उन्होंने आकर देखा कि वैश्विक संचार तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय क्षेत्र पे बन चुका है, क्योंकि भारतीय महाद्वीप में भी संचार तंत्र उत्तरोत्तर तेजी से आगे बढ़ रहा था। पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम अफ्रीका और यूरोप तक ये संचार तंत्र फैला हुआ था। संचार तंत्र का मतलब होता है कम्युनिकेशन, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाएं पहुंचाने का जो माध्यम बना हुआ था बहुत अच्छा था। इब्न बतूता ने स्वयं उन क्षेत्रों की यात्राएं की, विद्वानों और शासकों के साथ समय बिताया, शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति को बहुत नज़दीक से देखा। विश्ववादी संस्कृति का मतलब होता है कि किसी एक ही क्षेत्र के लोग किसी एक शहर में नहीं थे, अलग अलग क्षेत्रों के लोग विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे थे। भारतीय शहरी जीवन शैली का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया। इब्न बतूता ने बताया है कि भारतीय माल की जो डिमांड होती थी बहुत ज़्यादा थी। दक्षिण पूर्व के एशिया के राष्ट्रों में बहुत बड़ी मांग थी। शिल्पकार और व्यापारी जो भी मुनाफा होता था उसे भारतीय कपड़ों में, विशेष रूप से सूती कपड़ा, मखमल, रेशम, जरी, साटन, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी। महीन मखमल की कई किस्में बहुत ज़्यादा महंगी होती थी कि केवल उन्हें कोई अमीर व्यक्ति ही या धनाढ़ व्यक्ति ही खरीद के पहन सकता था। इसमें आगे बताया गया है कि कृषि, विश्ववादी संस्कृति और व्यापार से समकालीन शहरी केंद्रों की जो जीवन शैली थी उसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन देखने को मिला। धन्यवाद।